आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट अशोका कॉम्प्लेक्स राजकुमारगंज दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर दिग्घी पश्चिम दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। सफलता के शानदार 10 वर्ष विक्की टीवीएस भटियारी सराय दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद नियर WIT दरभंगा। Registration and admission is going on for session 2021-22. We have no any other branch in दरभंगा। आनंद बेकर्स एवं प्योर वेज रेस्टोरेंट साल्ट एंड पीपर टावर चौक दरभंगा। हर आइटम हाइजीनिक किचन एवं सेफ्टी मेजर के साथ तैयार। मेडिकल एवं इंजीनियरिंग परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में शुमार फिजिक्स गुरु के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ नाका 5 उमा सिनेमा के सामने दरभंगा। मिथिलांचल का पहला फुल्ली एयर कंडीशन डे बोर्डिंग स्कूल विथ 3 कोर्स मील सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल VIP रोड अललपट्टी नियर मारुति शोरूम दरभंगा। एडमिशन ओपन। अग्रवाल शॉपिंग मॉल रेडी फॉर विंटर फैशन गणपति प्लाजा लाल बाग हसन चौक दरभंगा। मेंस वियर, गर्ल्स वियर, साड़ीज एंड किड्स वियर। आयुष्मान पखवाड़ा की सफलता को लेकर आयोजित हुई बैठक। 26 लाख लाभुकों का बनेगा निःशुल्क गोल्डन कार्ड। मैट्रिक की परीक्षा में तीसरे दिन 55,174 परीक्षार्थी हुए शामिल। 11वीं एवं 12वीं योजना अंतर्गत UGC द्वारा निर्गत राशि की उपयोगिता समय पर जमा करने को लेकर विश्वविद्यालय में आयोजित हुई बैठक। विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभाग में 2 दिवसीय कार्यशाला का हुआ आयोजन। कारोबार और रोजगार के अवसर खोलेगा मिथिला मखान। बाल संरक्षण एवं बाल कल्याण को लेकर आयोजित हुई मीटिंग। बिहार में कोरोना के 67 नए मरीज, आंकड़ा 2,61,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 503। दरभंगा के लिए सुखद रहा लगातार तीसरा दिन, नहीं मिला एक भी नया पॉजिटिव केस। और सोने की कीमत ने लगाया गोता, 45,800 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंची कीमत। और समाचार अब विस्तार के साथ। आयुष्मान पखवाड़ा की सफलता को लेकर आयोजित हुई बैठक। 26 लाख लाभुकों का बनेगा निःशुल्क गोल्डन कार्ड, 5 लाख तक का होगा मुफ्त इलाज। आयुष्मान पखवाड़ा की सफलता को लेकर हुई बैठक। 26 लाख लाभुकों का बनेगा निःशुल्क गोल्डन कार्ड। गोल्डन कार्ड से 5 लाख तक का होगा मुफ्त इलाज। समाहरणालय सभागार दरभंगा में उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया की अध्यक्षता में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत गोल्डन कार्ड के लक्ष्य को पूर्ण करने के उद्देश्य से 17 फरवरी से 3 मार्च 2021 तक चलाया जा रहा है आयुष्मान पखवाड़ा। इसकी सफलता को लेकर सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के साथ ऑनलाइन बैठक की गई। बैठक में दरभंगा के सिविल सर्जन डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा द्वारा बताया गया कि 2011 में सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना हुई थी। इस सूची के आधार पर दरभंगा जिले के 27,89,706 लाभार्थी गोल्डन कार्ड के लिए योग्य पाए गए हैं, लेकिन अब तक सिर्फ 1,63,000 लाभार्थी का ही गोल्डन कार्ड बना है। शेष लाभार्थियों का गोल्डन कार्ड आयुष्मान पखवाड़ा 17 फरवरी से 3 मार्च 2021 तक सभी पंचायतों में पंचायत सरकार भवन में या RTPS केंद्रों पर निःशुल्क कार्ड बनाया जाना है। इस योजना के अंतर्गत गोल्डन कार्डधारी 1 वर्ष के अंदर 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज सूचीबद्ध सरकारी निजी अस्पताल में करा सकता है। सामान्य दिनों में यह राशन कार्ड एवं आधार कार्ड या कोई फोटो युक्त पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर वसुधा केंद्र CSC पर बन जाता है, लेकिन वहां 30 रुपए कार्ड का लगता है। सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय जनगणना 2011 में हुई थी। उसके पश्चात यदि किसी की शादी हुई है तो उसकी पत्नी का नाम या यदि किसी के बच्चे हुए हैं तो उसके नाम भी सूची में जोड़ेंगे। उप विकास आयुक्त ने सभी BDO एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को इसका व्यापक प्रचार प्रसार करवाने के निर्देश दिए। आयुष्मान भारत के तहत गोल्डन कार्ड जो बनता है उसके लिए एक विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है जो 17 तारीख से शुरू होकर 3 मार्च तक चलेगा। इसमें जो भी लाभार्थी जिनका नाम डेटाबेस में है, जिनको पत्र आया हुआ है या राशन कार्ड से लिंक्ड है, वो RTPS काउंटर पे जाकर अपना गोल्डन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दरभंगा जिला में लगभग 28 लाख बेनिफिशियरीज़ हैं जिनका गोल्डन कार्ड के लिए डेटाबेस में नाम है। उसके उपलक्ष्य में अभी तक हमारे पास 1,63,000
गोल्डन कार्ड है, तो हमारे पास काफ़ी स्कोप है गोल्डन कार्ड बनाने का। इसके लिए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, MOICs, जो हमारे जीविका के मेंबर्स हैं, PDS डीलर्स, उनसे संपर्क करके व्यापक प्रचार प्रसार करके प्रखंडवार कैंप लगाकर हम लोग इस तरह का अभियान चलाएंगे जिससे 3 मार्च तक गोल्डन कार्ड ज़्यादा से ज़्यादा लाभार्थी का बन सके। मैट्रिक की परीक्षा में तीसरे दिन 55,174 परीक्षार्थी हुए शामिल। मैट्रिक की परीक्षा में 55,174 परीक्षार्थियों ने लिया भाग। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा आयोजित वार्षिक माध्यमिक सैद्धांतिक परीक्षा 2021 19 फरवरी को आज तीसरे दिन की दोनों पालियों की सामाजिक विज्ञान विषय की परीक्षा दरभंगा जिले के कुल 54 परीक्षा केंद्रों पर स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त संपन्न हुई। प्रथम पाली के सामाजिक विज्ञान विषय में आवंटित कुल 28,223 परीक्षार्थियों में से 27,748 परीक्षार्थी उपस्थित रहे एवं 475 अनुपस्थित रहे। वहीं दूसरी पाली के सामाजिक विज्ञान विषय में आवंटित कुल 27,921 परीक्षार्थियों में से 27,426 परीक्षार्थी उपस्थित रहे एवं 495 अनुपस्थित रहे। इस प्रकार आज कुल आवंटित 56,144 परीक्षार्थियों में 55,174 परीक्षार्थी उपस्थित हुए एवं 970 अनुपस्थित रहे। 11वीं एवं 12वीं योजना अंतर्गत यूजीसी द्वारा निर्गत राशि की उपयोगिता समय पर जमा करने को लेकर विश्वविद्यालय में आयोजित हुई बैठक। 11वीं एवं 12वीं योजना अंतर्गत यूजीसी द्वारा निर्गत राशि की उपयोगिता ससमय जमा नहीं किए जाने एवं माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा संज्ञान लिए जाने से उत्पन्न स्थिति पर 60 महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों की बैठक कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय के नरगौना परिसर स्थित जुबली हॉल में हुई। सर्वप्रथम कुल सचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने सभी प्रधानाचार्यों को संबोधित करते हुए आज की बैठक के संदर्भ पर चर्चा की। अपने संबोधन में कुलपति प्रोफेसर सिंह ने कहा कि प्रधानाचार्यों को शैक्षिक, प्रशासनिक एवं वित्तीय दायित्वों का निर्वहन करना होता है। यदि हम अपने दायित्वों का अनुपालन नहीं करते हैं तो मामला संगीन बनता है। हम आज यहाँ आपका बचाव करने हेतु बुलाते हैं। प्रधानाचार्य आते हैं, जाते हैं, परंतु खाता, राशि एवं रिकॉर्ड्स महाविद्यालय में ही रहते हैं। इसलिए उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं करने का यह उपयुक्त कारण नहीं हो सकता। कुल सचिव ने कहा कि 22 फरवरी को प्रधान सचिव, उच्च शिक्षा विभाग एवं न्यायालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने हैं। आज जो प्रधानाचार्य अपने साथ उपयोगिता प्रमाण पत्र फॉर्मेट में भरकर साथ लाए हैं तथा पूर्व में जमा करने संबंधी रिसीविंग हो तो उसे कार्यालय में जमा कर दें। जो नहीं लाए हैं वो 21 फरवरी तक निश्चित रूप से कार्यालय में जमा कर दें। CCDC के अवकाश में रहने के कारण विकास पदाधिकारी ने उनके दायित्वों का निर्वहन किया। विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभाग में द्विदिवसीय कार्यशाला का हुआ आयोजन। विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभाग में द्विदिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला सामाजिक विज्ञान में शोध पद्धति शास्त्र विषय पर आयोजित किया गया। इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि कार्यशाला और संगोष्ठी किसी भी विश्वविद्यालय में शोध के प्रति जागरूकता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सामाजिक विज्ञान में शोध के नवीन विषय निरंतर नए द्वार खोल रहे हैं। इसके लिए शोध पद्धति शास्त्र की आवश्यकता होती है, जिसके द्वारा शोध को वैज्ञानिक तरीकों से निष्कर्ष तक पहुंचाया जाता है। जबकि विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने कहा कि शोध पद्धति शास्त्र का सामाजिक विज्ञान में उतना ही महत्व है जितना कि विज्ञान में। यह एक नवीन दृष्टि प्रदान करता है। वरिष्ठ सिंडिकेट सदस्य सब विश्वविद्यालय समाजशास्त्र के पूर्व विभागाध्यक्ष ने कहा कि शोध वह है जिससे बोध हो। शोध को निरंतर खोज करने एवं सत्यापित करने का प्रयास होता है। सामाजिक घटनाओं एवं समस्याओं का आकलन एवं परिणाम का वैज्ञानिक तरीकों से भविष्यवाणी के लिए शोध पद्धति शास्त्र का होना आवश्यक है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, रेडी फॉर विंटर फैशन, गणपति प्लाजा, लाल बाग, हसन चौक, दरभंगा। मेंस वियर, गर्ल्स वियर, साड़ीज एंड किड्स वियर, अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल ड्रेसेस, अग्रवाल मेंस टच एंड अग्रवाल यूनिफॉर्म। हाईदीप लिक्विड डिटर्जेंट जे दोसर सर्फ के अपेक्षा कपड़ा के पूरा चिकनाई एवं सफाई के साथ रंग के सेहो 100% गारंटी दे। GD इंटरनेशनल कंपनी सिलवासा के उत्पादन। हाईदीप टॉयलेट क्लीनर, हाईदीप लिक्विड डिटर्जेंट, हाईदीप ब्लैक फिनाइल आ हाईदीप हैंड वॉश बाजार के सब दुकान में उपलब्ध है।
ई अछि सब प्रकार के साफ सफाई के उत्पादन। तो घर में साफ सफाई के लिए मात्र प्रयोग करो जीडी इंटरनेशनल कंपनी के उत्पादन। दरभंगा और लहेरियासराय में खरीदिए अपने सपनों का घर। ओम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की पेशकश रामेश्वरम एंड ओम गौरी अपार्टमेंट्स 2 and 3 BHK सुपर डिलक्स फ्लैट्स, लग्जरी ऑल अराउंड विथ पार्किंग एंड ऑल एमिनिटीज, लिफ्ट की सुविधा के साथ रूफ टॉप स्विमिंग पूल और भी बहुत कुछ। मार्बल वर्ल्ड सैदनगर बुलेट एजेंसी के सामने, लहेरियासराय एवं दोनार पेट्रोल पंप के सामने दरभंगा। सभी प्रकार के मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स एवं सैनिटरी की पूरी रेंज। थोक एवं खुदरा के लिए संपर्क करें। कैसा देखते हैं आप अपना कल, क्योंकि हमारे पास है आपके लिए संभावनाओं से भरी दुनिया। आइडियल पाथ, नाका 5 के निकट, उमा सिनेमा के सामने दरभंगा। और प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर नीट, जेईई मेन एंड एडवांस, +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन, 7, 8, 9, 10th एंड NTSE KVPY ओलंपियाड के सर द्वारा संचालित। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। आयुष्मान पखवाड़ा की सफलता को लेकर आयोजित हुई बैठक। 26 लाख लाभुकों का बनेगा निःशुल्क गोल्डन कार्ड। मैट्रिक की परीक्षा में तीसरे दिन 55,174 परीक्षार्थी हुए शामिल। 11वीं एवं 12वीं योजना अंतर्गत यूजीसी द्वारा निर्गत राशि की उपयोगिता समय पर जमा करने को लेकर विश्वविद्यालय में आयोजित हुई बैठक। विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभाग में 2 दिवसीय कार्यशाला का हुआ आयोजन। कारोबार और रोजगार के अवसर खोलेगा मिथिला मखान। बाल संरक्षण एवं बाल कल्याण को लेकर आयोजित हुई मीटिंग। बिहार में कोरोना के 67 नए मरीज, आंकड़ा 2,61,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 503। दरभंगा के लिए सुखद रहा लगातार तीसरा दिन, नहीं मिला एक भी नया पॉजिटिव केस। और सोने की कीमत ने लगाया गोता, 45,800 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंची कीमत। कारोबार और रोजगार के अवसर खोलेगा मिथिला मखान। कारोबार और रोजगार के अवसर खोलेगा मिथिला मखान। विद्यापति सेवा संस्थान की मांग पर कृत कार्यवाही के मुख्यमंत्री सचिवालय एवं राजभवन ने संस्थान को दी जानकारी। भौगोलिक एवं सांस्कृतिक पहचान के मानक के हिसाब से मिथिला के 20 जिलों में मखान की हो रही खेती के मद्देनजर मखाना की GI टैगिंग बिहार मखाना की बजाय मिथिला मखान के नाम से किए जाने की विद्यापति सेवा संस्थान की मांग अब परवान चढ़ने लगी है। संस्थान के महासचिव डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी बैजू ने कहा कि गत साल अगस्त के महीने में मखाना के GI टैगिंग के लिए मिथिला के सांस्कृतिक वैशिष्ट्य एवं भौगोलिक परिधान को ध्यान में रखते हुए मिथिला के मखान की GI टैगिंग मिथिला मखान नाम से किए जाने के लिए संस्थान की ओर से मुख्यमंत्री सचिवालय एवं राजभवन को भेजे गए मांग पत्र पर कार्रवाई शुरू करते हुए बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के कुलपति को इस पर त्वरित कार्रवाई किए जाने का निर्देश दिया गया है। कृत कार्रवाई की सूचना संदर्भित संस्थान को मिले पत्रों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि मिथिला की सांस्कृतिक पहचान के रूप में मखान का नाम जगजाहिर है। मिथिला देश में मखान का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है, लिहाजा इसकी GI टैगिंग मिथिला मखान के नाम से होने एवं इसकी समुचित ब्रांडिंग होने से इस उद्योग के विकास का रास्ता प्रशस्त होगा, क्योंकि GI टैग के माध्यम से होने वाली आमदनी को न सिर्फ इस उद्योग के विकास में सहज ही लगाया जा सकेगा, बल्कि इस क्षेत्र में रोजगार सृजन की संभावना भी मजबूत हो सकेगी। बाल संरक्षण एवं बाल कल्याण को लेकर आयोजित हुई बैठक। बाल संरक्षण एवं बाल कल्याण को लेकर हुई बैठक। परवरिश योजना के तहत 766 बच्चे हो रहे हैं लाभान्वित। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM की अध्यक्षता में अंबेडकर सभागार दरभंगा में जिला बाल संरक्षण समिति दरभंगा की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में बाल कल्याण समिति, चाइल्ड लाइन एडवाइजरी बोर्ड, मानव व्यापार विरोधी समिति, स्पॉन्सर एवं परवरिश योजना की भी समीक्षा की गई। बैठक में जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी दरभंगा नेहा नुपुर ने बैठक के एजेंडे से सभी को अवगत कराया। बैठक में किशोर न्याय परिषद JJ बोर्ड के लंबित मामलों की समीक्षा की गई। किशोर न्याय परिषद दरभंगा के प्रधान सदस्य अश्विनी कुमार ने बताया कि वर्ष 2020 में 91 मामले उनके परिषद में आए थे। कोविड-19 के रहते हुए भी 58 मामलों का निष्पादन किया गया। वर्ष 2021 में अब तक परिषद में 20 मामले आए हैं, जिनमें से 13 मामलों को निपटाया गया है। उन्होंने कहा कि सुनवाई के 59 मामले चल रहे हैं। सुनवाई के दौरान महिला सुरक्षा कर्मी की जरूरत महसूस होती है, क्योंकि बच्चों से मिलने वाली महिलाएं कई बार उन्हें नशीला पदार्थ भी मुहैया करा जाती हैं। जिलाधिकारी ने पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय दरभंगा सुधीर कुमार श्रीवास्तव को सुनवाई के दौरान सुबह
सुबह 10:30 बजे से अपराह्न 4:30 बजे तक महिला पुलिस बल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने महिला थाना के प्रभारी को भी किशोर न्याय परिषद से समन्वय स्थापित कर सुनवाई के दौरान महिला पुलिस बल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। पर्यवेक्षण गृह में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति एवं प्राथमिक उपचार की व्यवस्था के लिए वहां के कर्मियों को प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को बाल गृह व पर्यवेक्षण गृह में आवासित बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने बच्चों की स्किल मैपिंग करने के निर्देश दिए और तदनुसार शिक्षा की व्यवस्था करने को कहा। बैठक में बताया गया कि सभी थानों में एक पुलिस पदाधिकारी को बाल संरक्षण पदाधिकारी बनाया जाना है। पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय दरभंगा को इसे सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए। पर्यवेक्षण गृह के बाहर अतिक्रमण को हटवाने की भी मांग की गई है। बैठक में बाल कल्याण समिति दरभंगा के अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार झा ने बताया कि अब तक 164 मामले समिति के पास आए हैं। 35 बच्चों को पुनर्वासित करा दिया गया है। पूर्व से 25 लंबित मामले हैं, जिनमें से 6 बच्चे को मुक्त कराया गया है। एक बच्ची लुधियाना की है। वो अपने माता पिता के पास जाना चाहती है, लेकिन बार बार संपर्क करने के बावजूद उनके माता पिता नहीं आ रहे हैं। जिलाधिकारी ने माता पिता के लिए टिकट की व्यवस्था कर उसके माता पिता को वहां के बाल कल्याण समिति के माध्यम से बुलाने के निर्देश दिए। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष ने कहा कि पास्को से संबंधित मामले में संबंधित थाना को 24 घंटे के अंदर विहित प्रपत्र क एवं ख में बाल कल्याण समिति को प्रतिवेदित करना है। पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय को इसे सुनिश्चित कराने को कहा गया। बैठक में बाल गृह की चारदीवारी को ऊंचा करवाने की भी मांग की गई। जिला सामाजिक सुरक्षा के सहायक निदेशक ने वैसे बच्चों को चिन्हित करने हेतु सर्वेक्षण कराने की आवश्यकता बताई, जिनके परिवार की गरीबी के कारण बाल मजदूर बनने या उनकी ट्रैफिकिंग की संभावना बनी रहती है। बिहार में कोरोना के 67 नए मरीज, आंकड़ा 2,61,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 503। बिहार में कोरोना के 67 नए मरीज, आंकड़ा 2,61,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 503। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार में कोरोना के 67 नए मरीज मिले हैं। कोरोना मरीजों की संख्या बिहार में 2,61,421 पर पहुंच गई है। हालांकि टोटल एक्टिव केस 503 बताए जा रहे हैं। सबसे अधिक पटना में 15, औरंगाबाद में 1, बांका में 3, बेगूसराय में 3, भागलपुर में 6, गया में 2, गोपालगंज में 3, जहानाबाद में 3, कैमूर में 2, लखीसराय में 1, मधुबनी में 6, मुंगेर में 2, मुजफ्फरपुर में 3, नालंदा में 2, नवादा में 5, रोहतास में 1, समस्तीपुर में 2, सारण में 4, शिवहर में 1 और पश्चिम चंपारण में कोरोना के 2 नए मरीज मिले हैं। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। Quality education with all-round development of your ward. Harrow English School, Darbhanga. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, bio and mathematics labs. Indoor and outdoor games, GPS-enabled base transport facility, CCTV surveillance, 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No re-admission charges for all students. केवल फैशन ही नहीं, ये है आपका विश्वास। साड़ी हाउस फैशन डेस्टिनेशन, जामा मस्जिद के सामने, बाकरगंज, लहेरिया सराय। साड़ी, सलवार सूट, लहंगा चुन्नी एवं सभी प्रमुख कंपनियों के लेडीज, मेंस एंड किड्स वेयर की फुल रेंज। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। आयुष्मान पखवाड़ा की सफलता को लेकर आयोजित हुई बैठक, 26 लाख लाभुकों का बनेगा निःशुल्क गोल्डन कार्ड। मैट्रिक की परीक्षा में तीसरे दिन 55,174 परीक्षार्थी हुए शामिल। 11वीं एवं 12वीं योजना अंतर्गत यूजीसी द्वारा निर्गत राशि की उपयोगिता समय पर जमा करने को लेकर विश्वविद्यालय में आयोजित हुई बैठक। विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभाग में 2 दिवसीय कार्यशाला का हुआ आयोजन। कारोबार और रोजगार के अवसर खोलेगा मिथिला मखान। बाल संरक्षण एवं बाल कल्याण को लेकर आयोजित हुई मीटिंग। बिहार में कोरोना के 67 नए मरीज, आंकड़ा 2,61,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 503। दरभंगा के लिए सुखद रहा लगातार तीसरा दिन, नहीं मिला एक भी नया पॉजिटिव केस। और सोने की कीमत ने लगाया गोता, 45,800 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंची कीमत। दरभंगा के लिए सुखद रहा लगातार तीसरा दिन, नहीं मिला कोरोना का एक भी नया पॉजिटिव केस। दरभंगा के लिए सुखद रहा लगातार तीसरा दिन, 3 दिनों में नहीं मिला कोरोना का एक भी नया पॉजिटिव केस। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आज 19 फरवरी तक लगातार तीसरे दिन भी कोरोना का एक भी नया मरीज नहीं मिला है और नए मरीज के नहीं मिलने से लगातार तीसरा दिन काफी सुखद है दरभंगा के लिए।
और सोने की कीमत ने लगाया गोता। 45,800 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंची कीमत। लगन को लेकर खरीदारी तेज। सोने की कीमत ने लगाया गोता। 45,800 रुपए पहुंची 10 ग्राम की कीमत। सोने के दाम को लेकर आ रही है यह बड़ी खबर, जहां सोने की कीमत ने लगाया है गोता। अपने उच्चतम स्तर के मुकाबले 10,000 रुपए नीचे आ गई है 10 ग्राम सोने की कीमत। इस संबंध में पूछे जाने पर जीएम रोड दरभंगा में अवस्थित दगरू सेठ ज्वेलर्स के प्रोपराइटर संतोष लाठ ने बताया कि वैवाहिक लग्न के अवसर पर सोने के दाम में आई यह गिरावट खरीदारों के लिए सोने पर सुहागा है। उन्होंने कहा कि सोने की कीमत में कमी हर वर्ग के लोगों को आकर्षित कर रही है, चाहे जिनके यहाँ शादी ब्याह या फिर कोई अन्य मांगलिक काम हो, या फिर वैसे खरीदार जो सोने में सुरक्षित निवेश करना चाहते हों। सबके लिए यह सबसे सही और सटीक अवसर है। कीमत के स्थिर रहने के सवाल पर श्री लाट ने कहा कि अभी कीमतें स्थिर पूरी तरह से नहीं हैं, लेकिन इससे न्यूनतम स्तर पर जाने की संभावना फिलहाल काफी कम है। लेकिन उनके यहाँ दगरू सेठ ज्वेलर्स में रविवार तक के लिए 45,800 रुपए प्रति 10 ग्राम की कीमत फिक्स कर दी गई है। इससे बाजार में बिक्री बढ़ेगी। सुनार तो काफ़ी आसान्वित है कि एक अच्छा खासा कस्टमर का इन्वेस्टमेंट भी आएगा और लगन की सीज़न में जिन जिन लोगों की आगे शादियां हैं उनको भी एक ऐसा अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है कि कम दाम में वो जेवर प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि ये कोई मामूली गिरावट नहीं है। यह लगभग अपने उच्चतम स्तर से 10,000 रुपये की गिरावट है, जिससे काफ़ी राहत उपभोक्ताओं को मिलने वाली है। तो सही समय मानते हैं इसको खरीदारी के लिए? बिल्कुल, इससे सही वक्त शायद सोने में निवेश के लिए नहीं आएगा। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। आयुष्मान पखवाड़ा की सफलता को लेकर आयोजित हुई बैठक। 26 लाख लाभुकों का बनेगा निःशुल्क गोल्डन कार्ड। मैट्रिक की परीक्षा में तीसरे दिन 55,174 परीक्षार्थी हुए शामिल। 11वीं एवं 12वीं योजना अंतर्गत यूजीसी द्वारा निर्गत राशि की उपयोगिता समय पर जमा करने को लेकर विश्वविद्यालय में आयोजित हुई बैठक। विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभाग में 2 दिवसीय कार्यशाला का हुआ आयोजन। कारोबार और रोजगार के अवसर खोलेगा मिथिला मखान। बाल संरक्षण एवं बाल कल्याण को लेकर आयोजित हुई मीटिंग। बिहार में कोरोना के 67 नए मरीज, आंकड़ा 2,61,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 503। दरभंगा के लिए सुखद रहा लगातार तीसरा दिन, नहीं मिला एक भी नया पॉजिटिव केस। और सोने की कीमत ने लगाया गोता। 45,800 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंची कीमत। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।